एक माँ गिड़गिड़ाती रही उन हैवानों के सामने अपने बेटे के जान को बख्श देने के लिए। एक माँ निहोरा करती रही कि उसे छोड़ दो, मारो मत, वो मर जाएगा, पुलिस के सामने दे दो, पुलिस जो भी न्याय करेगी, इंसाफ करेगी, इसको सजा देगी, वो मुझे मंजूर होगा। लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। उन लोगों ने न जाने कौन सी हैवानियत उनके सर पे सवार थी कि उस युवक को पीट पीट कर मार डालना ही अपनी बहादुरी समझ रहे थे। जी हाँ, नमस्ते। मैं रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप सभी का दोस्त अजय साहनी स्टार आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं और बताने जा रहा हूं राजस्थान के अजमेर से एक ऐसी हैवानियत भरी घटना को जिसे सुनकर आपका दिल आहत होगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि लोग ऐसी वारदात आखिर क्यों करते हैं, ऐसे मामलों को क्यों अपने तरीके से अंजाम देने लगते हैं लोग। यह मामला है चोरी की नीयत से या किस नीयत से एक दुकान में एक युवक के घुस जाने का। रात के समय वह युवक अपने एक बगल के ही एक दुकान में पकड़ा गया और उसके बाद जो हुआ वह देखकर पूरा मोहल्ला दंग रह गया। आप लोगों को बताना जरूरी है कि वह माँ यानी जिसका वह बेटा था वह गिड़गिड़ाती रही, लेकिन फरियाद करती रही, लेकिन वो जो आक्रामक थे, जो लोग पीट रहे थे उस युवक को, उसको जो है वो लोग बख्शे नहीं, किसी भी तरह छोड़े नहीं। बहुत शर्मनाक घटना है, बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि अजमेर की इस घटना में हुआ क्या है कि इरशाद अली नाम का 20 वर्ष का यह युवक था और यह इशाद नाम है इसका। और जी हाँ दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ, बहुत जो है नेटवर्क का कुछ इश्यू हो रहा है। आप लोगों को बता दूं, मैंने जैसा कि बताया, इशाद जो गरीब नवाज कॉलोनी का रहने वाला है, वह सोमवार देर शाम अंदरकोट इलाके में उसका शव प्राप्त हुआ। पुलिस को एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पर अंदरकोट इलाके में एक युवक का शव पड़ा है और ऐसे में उसकी शिनाख्त हुई कि यह लड़का जो है वो गरीब नवाज कॉलोनी का रहने वाला है। आप लोगों को बताएं कि जांच में पता चला कि इसको जमकर पीटा गया है। मामला जब पूरा तहकीकात तक गया तो पता चला कि इस युवक को बीती रात यानी रविवार की रात को इसे बगल के ही एक व्यक्ति ने अपने दुकान में घुस जाने के एवज में पकड़ लिया और उसके बाद इसके लड़के और ये व्यक्ति इस लड़के को बुरी तरह से इसके चेहरे, हाथ, पैर पर इस तरह से वार किए कि यह पूरी तरह से घायल हो गया। उसके बाद उसकी माँ चिल्लाती रही, बिलखती रही कि मेरे बेटे को छोड़ दो, पुलिस के हवाले कर दो। उन लोगों ने पुलिस के हवाले करने के नाम पे गाड़ी में डालकर उसे दूर किसी स्थान पर ले गए और उसके बाद दूसरे दिन उसकी लाश मिली। उसे बुरी तरह से मारा गया था, पीटा गया था। आप लोगों को बताना चाहेंगे, इशाद की जो माँ है उसने आरोप लगाया है 4 लोगों के खिलाफ। उसने बताया है कि मेरे बेटे को जो 4 लोग जो मारे हैं वह लोग, उनका नाम क्रमशः उसने नवेद, परवेज, जुनेद और उसके पिता लतीफ पर लगाया है। इन लोगों ने न जाने कौन सी दुश्मनी काढ़ी, ये लोग कोई पुरानी वारदात जरूर हुई है इन लोगों के बीच में जिसका इन लोगों ने बदला लिया है। क्योंकि चोरी की नीयत से भी घुसा वह युवक अगर होगा तो सोचिए इतनी बुरी सजा देना किसी परिचित या अगल बगल के ही युवक को कैसे संभव है। जबकि आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि अभी बहुत जल्दी ही उसकी शादी हुई थी। जी हाँ, उस युवक की अभी जल्दी ही शादी हुई थी और वह अब इस दुनिया में नहीं है। सोचिए, युवक की 3 महीने पहले शादी हुई थी दोस्तों। न जाने किस बेरोजगारी या किस वजह, किस मजबूरी में वह गया था। हो सकता है अगर वह घर में घुसने का मामला होता तो मैं शायद कहता कि मामला कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है कोई छेड़छाड़ या किसी युवती का कोई चक्कर हो, लेकिन यहाँ दुकान में इन लोगों ने उसे पकड़कर इस तरह से मारा। बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। इस घटना पर आप लोग क्या कहेंगे? पुलिस आरोपियों को ढूंढ रही है, अब वो भागे हुए हैं और उसके बाद उन्हें नवेद को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ जारी है। हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और होना भी चाहिए।
इस तरह के हैवानों को, इस तरह के लोगों को सजा तभी मिल पाएगी जब इस तरह के वारदातों को रोकने के लिए पुलिस चौकन्ना होगी, हम और आप जागरूक होंगे। दूसरी खबर आप लोगों को बताना जरूरी है, घमंडिया श्री गंगानगर से, जी हाँ, यह श्री गंगानगर से एक खबर आप लोगों को बता दें। यहाँ घमुड़वाली थाना क्षेत्र के गांव छाछठ LNP में सोमवार को 3 बेटियों की एक मां ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। और आप लोगों को बताएं, छोटी छोटी बेटियां हैं। 27 साल की यह मोनिका नाम की महिला है जो अपने 2 बेटियों के सामने ही फांसी लगा ली, और दोनों में से एक बेटी 4 साल की है और एक 7 महीने की है। सबसे बड़ी बेटी 6 साल की थी, वो बाहर थी, वो भी अपने छोटी बहन को रोते सुना तो दौड़कर आई और रोने लगी। अंदर से दरवाजा बंद था। आप लोगों को बता दें कि यह खबर, रोने की चीख पुकार जब बगल का एक व्यक्ति सुना तो उसने पुलिस को फोन किया और उस मोनिका नाम की महिला के पति को भी फोन किया, और उसके बाद वो पति दौड़ के आया। फिर पुलिस को बुलाया गया, मोहल्ले के और गांव के प्रधान को बुलाया गया। फिर सबकी उपस्थिति में यह जो है पूरा सामने आया मामला। उस महिला मोनिका की सास जो बहुत बुजुर्ग है और बीमार है, वह घर पर ही थी, लेकिन वह हिल भी नहीं पाई बेचारी, बुजुर्ग होने के नाते। मोनिका का जो पति है विजयपाल सेन, वह जो है आप लोगों को बता दें कि लाला माइनर, विजयपाल जो है लाला माइनर एक चौराहा, एक जगह है, वहां पर हेयर ड्रेसर की दुकान चलाता है। वहां से भागे हुए आया और फिर जो है जो सामने नजारा देखा वो बहुत कष्टकारी था। ऐसे हालात बताते हैं कि कुछ दिन पहले से मोनिका परेशान रहा करती थी। उसका मायका था राम सिंहपुरा में और वो रविवार को ही अपने मायके से लौटी थी। परिजनों ने बताया कि कुछ दिनों से उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं चल रही थी, वो मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। दोस्तों, वारदातें होती रहेंगी, लेकिन आप सबको चौकस रहना है, चौकन्ना रहना है, अपना ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है। अब सोचिए कि अगर ऐसे में जो उसका पति है, अगर उसके ऊपर कोई आरोप लग गए और वो जेल आदि चला गया, तो बुजुर्ग माता पिता हैं घर में, उनको और छोटी छोटी 6 साल, 4 साल और 7 महीने की बच्चियों को कौन देखेगा, कौन संभालेगा, यह सोचकर भी दिल घबराने लगता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक और मामला आया है सामने, मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। जय जयकार जारी रहेगी, बने रहिएगा आप लोग मेरे पेज पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिंद्र चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। मैं आप सभी दोस्तों का जो लोग इस समय बने हुए हैं पेज पर, सुरेश संखला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पेमाराम सिरवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पेमाराम जी आपका। उर्मिला जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी देखने के लिए। गीता मेवाती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कयूम अंसारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन करूंगा वीडियो को साझा किया जाए और लोगों की जिंदगियों को बचाने का एक मुहिम चलाया जाए। जय जयकार जारी रहेगी, बने रहिएगा आप लोग मेरे पेज पर। कुछ और खबरों के साथ हाजिर होते हैं। जय हिंद, जय भारत।